हरि ओम नमो शिवाय। सभी गुरुओं की परम पवित्र आत्माओं को रविंद्र महाजन की तरफ से राम राम, राधे राधे। आगे हम पवित्र कर्म की चर्चा करेंगे। आओ अध्यात्म ज्ञान की ओर चले। अपनी सद्बुद्धि के द्वारा ग्रहण करें। आत्मा का प्रकाश गुरु भक्ति से होता है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु ही हमें भगवान से जोड़ता है। गुरु ही हमें उस परमेश्वर को मिलाने का रास्ता बताता है। जब हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, ज्यों-ज्यों हमारा भक्ति का अभ्यास बढ़ता जाता है, हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। अनेकों जन्मों की भक्ति के द्वारा हम उस परम पिता परमेश्वर को पा लेते हैं। गुरुओं से जुड़कर ध्यान मार्ग को शरीर में प्रकट करने के लिए हर एक साधक का रोजाना का कर्म पवित्र होना चाहिए। तब ही साधक अपने लक्ष्य की पूर्णता को प्राप्त करता है। जो साधक अपने लक्ष्य की पूर्णता को प्राप्त करते हैं, ऐसे साधक इस घोर कलयुग में सतयुगी ब्रह्म जीव ब्रह्म प्रकाशी कहलाते हैं। कोई करोड़ों में कोई विरला ही मिलेगा। पवित्र कर्म ही राम नाम है। पवित्र कर्म ही कृष्ण नाम है। पवित्र कर्म ही राम रस है। पवित्र कर्म ही कृष्ण रस है। कृष्ण रस राम रस का भाव अर्थ। जब साधक ध्यान की अवस्था में बैठकर माला के भाव से गुरु भक्ति के प्रकाश को अपने शरीर में प्रकट करता है, साधक की जीवा में राम रस कृष्ण रस आना शुरू हो जाता है। उसे राम रस कृष्ण रस कहते हैं। पवित्र कर्म ही ध्यान का रूप है। पवित्र कर्म ही भक्ति का रूप है। पवित्र कर्म ही सत्संग जाने का रूप है। पवित्र कर्म ही आश्रम जाने का रूप है। पवित्र कर्म ही साधना का रूप है। पवित्र कर्म ही आत्मा का प्रकाश है। पवित्र कर्म ही जीवन का सार है। पवित्र कर्म ही नाम आधार है। पवित्र कर्म ही पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। पवित्र कर्म ही माला का रूप है। पवित्र कर्म ही समाधि का रूप है। पवित्र कर्म ही वैकुंठ का रूप है। पवित्र कर्म ही जिंदगी जीने का रूप है। पवित्र कर्म ही ब्रह्म प्रकाश का रूप है। पवित्र कर्म ही जोग धारण करने का रूप है। पवित्र कर्म ही वाणी का रूप है। पवित्र कर्म ही ग्रंथ का रूप है। पवित्र कर्म ही आत्म ब्रह्म ज्ञान है।
यदि आपकी आँखों में पवित्र कर्म का प्रकाश होगा, आपके भीतर पवित्र कर्म का दीपक जलता रहेगा। पवित्र कर्म की रोशनी आपको उस परम सत्य से मिला देगी जिसका आप माला से जाप करते हैं। आज भी जो साधक इस शरीर को पवित्र कर्म की आहुति देते हुए माला के भाव से सिमरन अवस्था को मस्तक की मध्यस्थता में प्रकट करते हैं, ऐसे साधकों की जीवा में राम रस, कृष्ण रस प्रकट हो जाता है। ऐसे साधकों का 10वां द्वार खुल जाता है। ऐसे साधक भीतर की दृष्टि को प्राप्त होते हैं। अनेकों जन्मों की भक्ति के द्वारा साधक इस अवस्था को प्राप्त होता है। गुरु ऐसी मृत्यु के दौरान ऐसी परम पवित्र आत्माओं को ब्रह्म धाम में आप ले जाते हैं। हे राम स्वरूप, कृष्ण स्वरूप गुरुओं की परम पवित्र आत्माओं, परम पवित्र साधकों, राम सबका है, कृष्ण सबका है। संसार के कण कण में इसका प्रकाश है। प्रकाश से ही जगत का विस्तार होता है। हम सब प्राणी भगवान के अंश हैं। हम सब प्राणियों के रोम रोम में प्रकाश छिपा होता है। गुरु भक्ति से इस प्रकाश को प्रकट किया जा सकता है। आश्रमों में जाकर, सत्संगों में जाकर गुरुओं की वाणी, गुरुओं के ग्रंथ में ऐसे रम जाएं, आपके रोम रोम में छिपा प्रकाश प्रकट हो जाए। यही गुरु परम पूज्य हैं। यही गुरु आदि प्रकाश से प्रकाशित हैं। यदि आप नाम दीक्षा लेकर अपवित्र कर्म करते हैं, क्या करोगे? सुबह उठकर माला पकड़कर क्या साबित कर पाओगे? क्या करोगे आश्रम जाकर? क्या करोगे सत्संग जाकर? क्या करोगे वाणी पढ़कर? ऐसे घर बैठे रहना ही अच्छा होगा। आपके भीतर गुरु भक्ति का प्रकाश प्रकट नहीं होगा। अपवित्र करने वाले साधकों की भगवान भक्ति स्वीकार नहीं करते। मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं को आगे किसी लोक की प्राप्ति नहीं होती है। किए गए कर्म के अनुसार ही ऐसे साधक को मृत्यु की पीड़ा को झेलना पड़ता है। जैसा कर्म वैसी मृत्यु। जय श्री राम। जय राधे राधे। हरि ओम नमो शिवाय। सभी गुरुओं की परम पवित्र आत्माओं को रविंद्र महाजन की तरफ से राम राम, राधे राधे। आगे हम पवित्र कर्म की
चर्चा करेंगे। आओ अध्यात्म